तो मौलवी साहब ने पूछा उससे, चाहते क्या हो? मौलवी साहब के अंदर बहुत जलाल थी, तो चाहते क्या हो तुम इससे? मुझे इसको लेके जाना है, जो भी बीच में आएगा जान से मार दूंगा। अब कोने पे वरीशा बैठी हुई, और जैसे कि एक जो छोटा बच्चा होते हुए जब बैठ जाता है, छुप कर बैठ जाता है, उसी तरह वो बैठी हुई है। जब अंकल ऊपर जाते हैं तो वही हालत, वो शाउट कर रही होती है, चले जाओ यहाँ से, कोई अंदर नहीं आना। तो क्या हाल है मेरी लाजवाब आवाम, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात, ये टाइटल और थंबनेल देख के तुम लोगों को पता लग गया होगा कि आज मैं कोई रोस्ट या एक्सपोज देने वाला नहीं हूँ। आज मैं सुनाने वाला हूँ हॉरर स्टोरी, क्योंकि जो मैंने लास्ट हॉरर स्टोरी डाली थी तो उसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि जौहर भाई हॉरर स्टोरी डालें या स्टोरी टेलिंग करें। तो मैं आज तुम लोगों के लिए हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ, लेकिन उसको मैं नहीं बताऊंगा, वो हॉरर स्टोरी रब्बानी बताएगा, क्योंकि ये स्टोरी इन्हीं की है और ये एक रियल स्टोरी है। सबसे पहले जौहर, तुम्हें और तुम्हारे देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। भाई ये स्टोरी एक रियल स्टोरी जो कि तकरीबन मेरे साथ 3 साल पहले हुई थी। मेरा एक कॉलेज का दोस्त जिसका नाम था फाइक, उसका भाई लईक और उसकी बहन वरीशा। एक्चुअल में होता यह है कि मेरा जो दोस्त है फाइक, उसके भाई की शादी थी, वो लईक नाम था। ये सब पूरी फैमिली रहती थी नाजाबाद में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो देखने वाले हमारे जानते होंगे, नॉर्थ में जो नाजाबाद एरिया है वहाँ पर वो लोग रहते थे। बड़े भाई की शादी थी तो वो फैमिली शिफ्ट होती है, शिफ्टिंग करके घर सेल आउट करके बफर जोन में। ठीक है, बफर जोन में ये घर परचेज करते हैं और शादी से ऑलमोस्ट 3 महीने पहले का टाइम पीरियड होता है, उससे पहले शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो जैसे शिफ्टिंग में 1-1.5 महीना गुजर जाता है, फिर शादी का टाइम करीब आ जाता है, घर में शॉपिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। मुझे एक दिन कॉल आती है मेरे दोस्त की, फाइक की। वो मुझे कॉल करता है, मुझे बोलता है, यार अब्बानी एक काम करो, मेरे घर आ जाओ, ज़रा कुछ सामान लेके आना है। पता है शादी के घर है, अब हम दोस्तों का ये होता है कि एक कॉल करते हैं कि हाँ भाई ये आ जाओ। जैसे कि अब मुझे भी ये कॉल करता है कि बाल बाल कटवाने इवन साथ चले मेरे भाई की जब शादी थी तो कह रहा मेरा भाई ने मेरा बहुत साथ दिया है। उसके अंदर हम लोग बाल कटवाने जाना है या फिर खाना पीना करना या फिर 10 चीजें मेरी देखी हैं, रब्बानी ने मेरे साथ खड़े हो गए। 4-5 बजे का टाइम था कि रब्बानी जरा घर आ जाओ। मैं चलो ठीक है मैं आता हूँ। मैं उसके घर पहुंचता हूँ तो फिर हम लोग जाते हैं, कुछ सामान लेने होता है घर का, वो हम लेकर आते हैं। आते आते मगरिब का ऑलमोस्ट टाइम हो गया था। तो चलो यार भाई एक काम करते हैं, जरा होटल चलते हैं, चाय पी लेते हैं। तो बोले चलो ठीक है मैं सामान घर पे दे देता हूँ। मैंने बोला एक काम करो, ऊपर जाओ, कि इससे अच्छा है बैल बजाओ कि कोई आएगा दे देना। अब आपको मैंने जैसे कि बताया था, उसकी छोटी बहन है वरीशा, अब वो बैल बजाता है। तो होता ही है कि वो 2-4 बार बैल बजाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब हम खड़े में, नीचे ही खड़ा हुआ था मैं भी, इत्तेफाक से मेरी नज़र पड़ती है ऊपर छत में। मैं देखता ये हूँ कि जो वरीशा थी, वो मगरिब का टाइम था, वो छत पे खड़ी हुई है और वो मतलब लाइक बाल खुले हुए वो देख रही है। फाइक की छोटी बहन जो थी, फाइक की छोटी बहन, और वो देख रही है, नॉर्मल देख रही है। मैंने बोला फाइक एक काम करो, मैं वरीशा को छोटी बोलता था, मैं छोटी ऊपर देख रही है, उसको आवाज दे दो, वो नीचे आ जाएगी। अब फाइक देखता है, फाइक आवाज देता है उसको, 3 बार आवाज देता है, वरीशा वरीशा वरीशा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो फाइक गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यार नहीं मतलब से एक बात समझ नहीं आई रब्बानी, सॉरी मैं बीच में बोला, रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता यार? मतलब अगर एक बंदी ऊपर खड़ी हुई उसको बोलोगे तो आएगी। तो मैं आपको स्टोरी कंटिन्यू करूंगा ना, आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना, आपको आइडिया होगा हुआ क्या था ये। सही है ठीक है। अब उसको आवाज देता है, फाइक का दिमाग घूम गया, यार मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, नीचे खड़े हैं, मैं बैल जो कोई आ नहीं रहा। और वो गुस्से में बोलता है, रब्बानी जरा मैं ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाता है और इवन जैसे कि वो, जैसे घर जो उनका जो उन्होंने लिया था वो ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर फर्स्ट फ्लोर था एंड ऊपर रूफ टॉप, और रूफ टॉप में जौहर एक कमरा था, और जो सारी स्टोरी है ना वो इसी कमरे के ऊपर है। अच्छा, यानी कि कुछ मिस्टीरियस हुआ काफी ज्यादा। अब सीन ये था कि फाइक ऊपर जाता है और वो सीढ़ियों से आवाज देता जाता है, वरीशा वरीशा, और देखता है वरीशा कोने में खड़ी थी और बाल वगैरह उसके जौहर खुले हुए थे वरीशा के। तो ऊपर जाता है और ऊपर जाकर वरीशा को आवाज देता है, लेकिन वरीशा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। अब वो वरीशा के पास जाके वरीशा को जब हाथ पकड़ता है वरीशा का, तो वरीशा को तो बिल्कुल एक शॉक होती है कि बिल्कुल जैसे कि जी भाई इस तरह करके। अच्छा वरीशा तो बोलता है, वरीशा कब से आवाज दे रहा था? तो वो जी मैं सुना नहीं, और वो नीचे आ जाता है। अच्छा बोला वरीशा ने? बिल्कुल बोला। सही, मतलब होश में ही थी। जब फाइट नीचे आता है तो उसका ना अजीब सा एक्सप्रेशन हुआ होता है, मतलब तासुरात उड़े हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और रास्ते भर भी ना बिल्कुल एक होता है कि उसका ध्यान ना एक गुमसुम जो होता है ना, वैसा ध्यान होता है। तो हम लोग होटल में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, मगरिब का टाइम गुजर चुका था। तो मैंने मुझे यार क्या हुआ? बोल रहा है, रब्बानी यार एक बात शेयर करनी थी। मैं बोल क्या हुआ? बोल रहा है,
मैं जब अभी ऊपर गया ना तो मैंने वरीशा को मैं स्टेयर से आवाज देता हुआ गया, मैं आवाज दे रहा हूँ वरीशा को, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। और जब मैं रूफ टॉप के गेट तक पहुंचा तो मैं अंदर जब जाता हूँ, वरीशा कोने पे खड़ी होती है, तो मैं उसको जब आवाज देता हूँ उसको, मैं जब वो रिस्पॉन्स नहीं देती, मैं उसको जब पकड़ता हूँ तो वो अजीब से शॉक रिएक्ट करती है। मैंने फाइव को कहा यार लेट गो करो, हो सकता है छोटी कुछ ना कुछ सोच रही हो। तो मैंने उसको घर पे ड्रॉप करा, मैं अपने घर आ गया। अब सुबह ये होता है एक नेक्स्ट मॉर्निंग ये होता है कि लास्ट नाइट ही ना पूरी रात उसको फीवर होता है, वरीशा को सही है। पूरी रात फीवर होता है, जौहर इतना बुखार था कि जो फाइव की वालदा है वो उसकी वरीशा की पट्टियां कर रही होती हैं। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जब आंटी टाइम क्या था, फजर की नमाज जौहर वो पढ़ के ना रूम में आती हैं, देखती वरीशा बेड पे नहीं है। और लिटरली जौहर फजर के नमाज पढ़ के आते हैं, वो देखते हैं कि अभी ये कंफर्टेबल होके सो रही है नहीं सो रही है। अच्छा। तो देखते हैं वो बेड पर नहीं है फजर के वक्त। अब फाइव को उसकी वालिदा जाकर उठाती हैं कि यार देखो जरा वरीशा कहाँ गई। तो जब फाइव उठता है तो जाकर पहले घर वगैरह में वॉच कर लेते हैं कि वॉशरूम वगैरह में देख लेते हैं, वरीशा नहीं होती। तो फिर जब फाइव नीचे का गेट देखता है, नीचे के गेट में ताला था, यानी कि बाहर तो जा ही नहीं सकती। फिर इतने में क्लिक करता है फाइव का माइंड कि हो सकता है ये छत पर गई हो। अब लिटरली जब वो छत पे जाता है ना, तो अब उसके जब वो सारा दिमाग में ना उसकी हुआ था ना, वो सब उसके माइंड में घूम रहा था फाइव के दिमाग में। हाँ कि अब उसकी वो वहम में आ गया था जो लास्ट इवनिंग जो सब कुछ हुआ है। क्योंकि यार आपको पता है तो उसकी छोटी बहन थी और आपको पता है कि भाई कितना वो सोचते हैं उसको लेकर। अच्छा एज क्या थी बहन की? यार शी इज 17 years old। अब वो जब छत पर जाकर देखता है तो छत पर जो रूम है ना, आपको जिक्र कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, सही है, तो वरीशा उस रूम के अंदर होती है। क्या जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में वीडियो में शेयर करा था ना, हाँ। जो छत पे एक रूम है, वरीशा उस रूम के अंदर होती है अकेली फजर के वक्त, फजर के थोड़े बाद का टाइम, मतलब 6-6:30 बजे होंगे। मतलब सूरज सही निकला नहीं था वो लिटरली। अब मैं देखे बोल रहा हूँ ना, आप देखो जो टू बी ऑनेस्ट, ये देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब मुझे सीन ये होता है, मुझे कॉल आती है फाइव की, मुझे बोलता है रब्बानी है जल्दी से घर आ जा, एक इशू हो गया है। तो मैंने बोला खैर, तो बोला वो घर आ। उसने अपने घर पे किसी को नहीं बताया, सिर्फ वालिदा को पता है कि वो छत पर है, भाई वगैरह सो रहे हैं, उसके वालिद साहब सो रहे हैं, मुझे कॉल आती है। अब लिटरली टू बी ऑनेस्ट मेरी भी हवा टाइट थी कि यार अचानक से मतलब लाइक वो मेरे सारे जो मैंने उसको बोला था ना कि यार एक वहम है, एक वो है, लेकिन फिर मुझे भी और सच लगने लगा कि हो सकता है कोई ना कोई मामला हो। तो हम लोग जब छत पर जाते हैं, गेट नॉक करते हैं, पहले आवाज देते हैं वरीशा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब गेट नॉक करते हैं ना, नहीं तो गेट लॉक करा हुआ उसने? यार गेट ना उसने कोई ब्लॉक से ना गेट रोका हुआ है। अच्छा, कोई अंदर नहीं आ सकता? अंदर नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो अब मैं लिटरली पता है जो जैसे कि अब वो रूम का गेट है, मैं इधर खड़ा हूँ रूफ के डोर स्टेप पे, मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि चल कर मैं वहां जाऊँ। फिर तो अब फाइव हिम्मत करता है, वो जाता है। इतने में अब मैंने वो चलो यार जब वो जा रहा है थोड़ी हिम्मत करता हूँ, मैं भी आता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ, मैं गेट को थोड़ा हम पुश करते हैं, अंदर देखते हैं उस पूरा जो रूम होता है ना जौहर, वो बहुत डस्टी रूम होता है, पूरे जाल वाल बने हुए, स्टोर रूम लाइक जैसे होता है। अब कोने पे वरीशा बैठी हुई, और जैसे कि एक जो छोटा बच्चा होते हुए जब बैठ जाता है, छुप कर बैठ जाता है, उसी तरह वो बैठी हुई है वरीशा अकेले कमरे में। हाँ, वरीशा बैठी हुई है और वो कमरा बिल्कुल ही अजीब सा हो रहा है। अब लिटरली अब सीन ये होता है, मेरी तो बिल्कुल ही समझो उस वक्त ना मैं बिल्कुल स्पीचलेस था बिल्कुल। अब भाई है यार, उसके अंदर हिम्मत थी, क्योंकि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं थी मैं जाऊं उसके पास। वो जैसी जाता है ना, वरीशा वरी करता है, उसके पास बराबर में कोई कांच के कुछ होता है, वो खींच के मारती है वरीशा और लिटरली फाइव तो बच जाता है, लेकिन मेरे यहाँ आके लगता है आपको। मैं तुम्हारे कसम से? ये देखो आप, ये लगा देना, ये देख रहे हो ये कट, ये पिक्चर में आप लगा देना, लगा दूंगा आपको आइडिया हो जाएगा। फिर अब लिटरली मैं तो डरा हुआ था जब वो मुझे पड़ता है, ये पूरा ब्लीड आउट हो जाता है। हाँ। तो बहुत खतरनाक सीन होता है। अब उस रूम में तो वो है फटाफट जैसी, अब जब वो मारती है ना, मार के बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, और जब मार के जब नॉर्मल होती है तो रोने लग जाती है। तो उसको फिर फाइव नीचे ले आता है। अब मामला ये था कि उसके ऊपर तो माइंड है ही हमारा, लेकिन अब यहाँ से मेरे जब ब्लीड आउट लगा तो सारा ध्यान मेरे पे भी आ गया। तो जैसे जैसे करके फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाकर हम आते हैं, वरीशा को नीचे आ जाती है, वरीशा नॉर्मल हो जाती है। जब मुझे वो मारती है, मारने के बाद उसने मेरा खून निकाल दिया, वो सेट हो गई। जब मैं हॉस्पिटल से मैं आया, मैं गेट पे खड़ा हुआ था,
अब वो भी खड़ा, मतलब ऊपर उसने बोला ऊपर आ जाओ जरा पानी वानी पी लो। मेरी बाइक की कीस ऊपर ही थी उसके घर पे ना, छत पे? नहीं छत पर नहीं, मतलब तो छत पे जाना पड़ेगा दोबारा। तू जाते छत पर। फिर तो अब मैं बोले चलो यार छत पर छत पर बोल लो क्या यार मत याद दिलाओ, बड़ा खतरनाक मोमेंट था। फिर क्या हुआ? तो मैं जाता हूँ उसके घर पे, अब पानी पी रहा होता हूँ, तो जौहर मैं देखता ये हूँ कि वो रीशा निकलती कमरे से। देखो जैसे कि लाइक आपको बताओ, एक रूम नॉर्मल जो घर का एक ड्राइंग रूम होता सही है, है। एक भी होता है, वो ड्राइंग रूम से निकलती है सीधा दोबारा स्टेयर से छत पर। उस इंसिडेंट के फौरन बाद मैं अभी यहाँ पर आया हुआ हूँ, यहाँ पर मेरी पट्टी बंधी हुई है, मैं आया हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरे यकीन करो मुझे वरीशा को देख के मुझे खौफ आ रहा था, और वो सलाम दो नहीं करती, वो सीधा निकलती है ऊपर। बाल खुले हुए थे? बिल्कुल। उस वक्त जो मेरी हार्ट बीट थी ना, मुझे फिर लिटरली अब कितने फाइक आए, मैंने बोला यार वरीशा तो छोटी तो दोबारा ऊपर चले गई, तो बोला रब्बानी चल। मैंने बोला भाई मेरी हवा टाइट है, मेरा खून बह चुका, पता लगा गमला वमला मार दे सर फट जाएगा मेरा। फिर बोला रब्बानी चल यार। अब मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसकी बहन मेरी बहन है, तो हम लोग चले जाते छत पर। तो पता लगता है जो कमरे में, वो उसी कमरे के अंदर होती है, लेकिन उस वक्त उसके अलग के तासुरात होते हैं। वो अंदर ही गेट के पास खड़ी होती है, गेट के अंदर चीख रही होती है, और उसकी आवाज जो और बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल मर्दाना आवाज। एक होता है ना, मर्दाना तो नहीं कहूंगा, मतलब एक थोड़ा बोल के दिखाओगे मतलब किस तरह से? यार उसकी आवाज के मुझे क्या कह रही थी, यहाँ से चले जाओ, और उसकी आवाज ऐसी? हाँ इससे भी बहुत खौफनाक, यहाँ से चले जाओ। और लिटरली तो फट गई होगी। मैं लिटरली मैं छत पर गेट के पास नहीं आया, मैं छत के रूफ के डोर स्टेप पे खड़ा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि ब्लीड आउट हुआ था और मैं बिल्कुल ही सुनता। तो जब आवाज सुनी फाइक की भी वही, मेरी तो हालत खराब हुई, वो भी बिल्कुल ही डाउन हो गया। और जब उससे आवाज सुनी लिटरली वो पीछे आ गया। फाइक पीछे आ गया क्योंकि इसकी आवाज जौहर काफी खतरनाक थी, काफी ज्यादा थी उसकी। यकीन करो मेरे दिमाग अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कल हुआ है ये सीन, लेकिन बस तुमने कहा ये स्टोरी शेयर करनी है तो मैं बस कर रहा हूँ। अब वो कमरे के अंदर है। सही है। अब हम लोग जैसे कि फाइक फटाफट नीचे आया, फाइक ने अब्बू को बताया ये मसला हो गया है। उसके अब्बू ने बोला चलो मैं देखता हूँ। वो भी जब अंकल ऊपर जाते हैं तो वही हालत, वो शाउट कर रही होती है चले जाओ यहाँ से, कोई अंदर नहीं आना, इस तरह शाउट कर रही होती है। अब हम लोग ये करते हैं कि अब क्योंकि मेरे भी खून निकला हुआ था, अब अंदर जाने का मतलब है कोई ना कोई, अब किसी मेरा हाथ खुला है, किसी का सर खुल जाएगा। सही है। अब हमें केस समझ आ गया कि ये मामला हमारे हाथ का नहीं है, कोई और मखलूक। बिल्कुल ऐसी है। फाइक के अब्बू कहते हैं यार तुम दोनों जाके मस्जिद से कोने से, मस्जिद पीछे गली में जाके एक इमाम साहब को ले आओ, मौलवी साहब को, इमाम साहब को ले आओ। तो मैं जाता हूँ, अब मुझे भी जाना था क्योंकि मैं अकेला भेज नहीं सकता, क्योंकि वो भी परेशान था, उसकी बहन थी। वो बाइक चला रहा होता है, मैं पीछे बैठ रहा होता हूँ, लेकिन लिटरली मैं देख रहा होता हूँ उनको बाइक चला रहा होता है जो, और उसके ना हाथ कांप रहे होते हैं। जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, तो हम लोग मस्जिद पहुँचते हैं। मस्जिद में जाकर देखते हैं जो मौलवी साहब होते हैं वो जरा इबादत में बिजी होते हैं। वो बोलते हैं कि जरा आप लोग घर जाओ, आता हूँ। तो हमने घर का एड्रेस वगैरह बता दिया था। उन्होंने बोला कि हो सके कि किसी को भेज देना, मैं साथ आ जाऊंगा। अब जब हम घर आते हैं तो अंकल तो रूम के अंदर नहीं थे, लेकिन छत पर ही मौजूद थे। मतलब रूम में अभी बंद है? वो बंद है, वरीशा बंद है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, हरकत नहीं यार। जब गेट पे हम टच कर रहे हैं ना, गेट को पुश कर रहे हैं, तो वो अंदर से चीख रही है, शाउट कर रही है। सही है। तो होता यूं है कि अब इतने में जो बड़ा भाई था वो भी उठ गया था। अब वो उनके दिल में ये था कि जब तक इमाम साहब, सारे घर वाले उठ गए होंगे, सो रहे थे। इमाम साहब जब तक लेट आए, वो लड़की जाते कुछ अपने साथ करना ले, छोटी है। हाँ, तो सब ऊपर ही थे। तो अब कमरे में इन्होंने हिम्मत करी, जब तक मौलवी साहब आ रहे, उस लड़की को, परीक्षा को बाहर निकाल। किसने निकाला? अच्छा, अब सोचा हाँ इन लोगों ने निकालते हैं, लेकिन नहीं जो, और निकाला भी, निकाल दिया। किसने निकाला? अब होता ये है कि बड़ा भाई फाइक का और अंकल कमरे में आते हैं। वो जब तक कमरे में पुश कर रही होती है, मतलब गेट के ऊपर दौड़ लगा रही होती है, मतलब लाइक बिल्कुल ही, या दौड़ लगा रही होती है। अबे क्या होता है, मतलब गेट खुल नहीं रहा होता है। जैसे जैसे करके गेट खोलते हैं तो वो चीखें मार रही होती है, जैसे जैसे करके उसको पकड़ा। और लिटरली जौहर, एक 17 साल की बच्ची, उसमें कितनी जान होंगी, उसको आराम से एक बंदा पकड़ ले। नाजुक होती है लड़की साथ है, लेकिन जौहर हट्टे कट्टे 4 से 5 लोगों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन वो काबू में नहीं थी। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों का नहीं था,
क्योंकि उसके अंदर जो जेंडर था ना, उसकी जो आवाज थी वो मर्दाना, एक होती मर्दाना और जनाना आवाज का जो मिक्सचर होता है वो आवाज थी। अब उसको जैसे जैसे करके पकड़ के नीचे लेकर आते हैं, ड्राइंग रूम में लेके आते हैं उसको, सोफे से जैसे जैसे करके बड़ी मुश्किल से बांध देते हैं। मौलवी साहब को हम लेकर आते हैं, मौलवी साहब घर पे आते हैं और वो बिल्कुल जान लगा दी होती है, बिल्कुल ही कि मतलब बांध दिया उसको, बांध दिया है ना कि खोल दो मुझे, जान से मार दो, मुझे छत पे आना है, मुझे छत पे जाना है। वो एक ही बिल्कुल चीख रही होती बेकाबू की तरह। अब मौलवी साहब को लेकर आते हैं। अब आप लोग को जैसे कि पता है कि क्या मौलवी लोगों के जो इमाम वगैरह होते हैं, उनके कलाम वगैरह जो पढ़ते हैं उनमें काफी माशाल्लाह से ताकत होती है। जो लड़की जौहर 4 लड़कों के हाथ में नहीं आ रही थी, बेकाबू थी, वो उसको बांधा हुआ था, वो जान लगा रही है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, और वो बार बार उसी छत पे जाने का लगाई थी कि छत पे जाना है, छत पे जाना है। अब मौलवी साहब को हम जब लेकर आते हैं कमरे में, जब वो आए तो मौलवी साहब ने कहा इसका जो इसको बांधा हुआ है इसको खोल दो। मेरे अंदर क्योंकि मेरा खून निकल रहा था, मैं नहीं जाऊंगा करीब, मेरी हिम्मत भी नहीं थी। फाइक नहीं खुला वो? नहीं, फाइक ने भी नहीं खोला, फाइक की फट चुकी थी। अबू ने? अंकल थे और बड़े भाई थे, उन्होंने उसको खोला। और लिटरली जब तक मौलवी साहब कोई तस्वीर में कुछ पढ़ लेते और पता नहीं वो क्या क्या दो पढ़ लेते, मुझे समझ नहीं आया ना, मुझे इतना याद है। लेकिन एक कहते हैं ना, जैसे वो लड़की जो बिल्कुल बेकाबू हुई थी, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, वो बिल्कुल ही मतलब वहीं चीख रही है, उसकी आवाज बिल्कुल हुई भी है, लेकिन वो वहां से हिली नहीं। उन्होंने कुछ पढ़ के फूका, वो वहीं स्टेबल रह गई। सर पे हाथ रखा हुआ था? नहीं, हाथ नहीं रखा था, वहीं करीब नहीं गए थे वो, जब उसका दूर से ही। और लिटरली आपको वही बताता हूँ, अभी कन्वर्सेशन हुई थी वरीशा के बीच में और मौलवी साहब के बीच में। हाँ, वरीशा नहीं, वो वरीशा से वरीशा हो गया था। अच्छा, मैंने आपको बताया उसके अंदर समझ गया थी। कन्वर्सेशन एग्जैक्ट बताना, एग्जैक्ट क्या कन्वर्सेशन हुई? और कन्वर्सेशन होती है, वो बैठी हुई है, मौलवी साहब सामने खड़े में, तो मौलवी साहब बोलते हैं, जो वरीशा थी, वरीशा था, उसको बोलते हैं तू कौन है? तो वो बोलता है तुम्हें क्या करना है इसको ये जानकर। और उसकी आवाज बिल्कुल जौहर, लिटरली मैं उधर सब पूरी फैमिली बिल्कुल सुन खड़ी हुई है बिल्कुल। और जो कन्वर्सेशन हो रही थी, मुझे डरता नहीं यहाँ का जन्नत मेरे यहाँ उछल के ना आ जाए, मेरे अंदर ना आ जाए, उसके अंदर नहीं आ जाए। सही है। तो बहुत ज्यादा बहुत बुरी कंडीशन थी। ठीक हो गई। तू क्या करेगा जानकर, जितना पूछा है तू उतना बता, मतलब कि तू तड़ाक से बिल्कुल कन्वर्सेशन चल रही। हाँ, ऐसी है। तो एट द एंड फिर मतलब पता लगता है कि कहते नहीं है मगरिब के बाद लड़कियों को खुले बाल करके सहन में नहीं जाने देना चाहिए, यहाँ छत पे जाने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो वरीशा छोटी है, उसने बाल खुले होंगे, वो सहन वगैरह कहीं गई होगी, तो उसके ऊपर जो ऊपर कमरा है ना, उसमें जिन्नात, कमरे के अंदर जिन्नात है। वो छत वगैरह पे गई होगी, तो उसमें हो सकता है कि उसके अंदर हावी हो गया होगा। तो अब वो जिन्नात उसका आशिक हुआ था, बोल रहा था नहीं मैं जाने दूंगा इसको, नहीं जाने दूंगा मैं इसको। तो मौलवी साहब ने पूछा उससे चाहते क्या हो? मौलवी साहब के अंदर बहुत जलाल था, चाहते क्या हो तुम इससे? तो बोलता है सिर्फ मुझे इसको लेके जाना है, जो भी बीच में आएगा जान से मार दूंगा। और लिटरली चीखम चल्ली चल रही है, बिल्कुल बहुत खतरनाक मोमेंट। मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अगर मेरे सामने हुआ हो तो मेरे सामने हुआ, मेरे हाथ लगाओ। धक 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 धक। तो ये कन्वर्सेशन चल रही है। अब उन्होंने पढ़ा वगैरह, ये पढ़ा, अच्छा मतलब सारी कन्वर्सेशन होगी, कहाँ रहते हो, मैं लेके जाऊंगा। और जब उसने बोला ना ऊपर वाले कमरे में उस जिन्नात की रिहाइश, मतलब जिन्नात का बसेरा था नहीं है, अभी भी है। अब सीन ये होता है कि वो मौलवी साहब जो कन्वर्सेशन करते हैं, दम वम करते हैं, पानी उससे मंगवाते हैं, आंटी को बोलते हैं पानी ला कर दो। ठीक हो गया, पानी ला कर दिया, पानी उसके फेस पे दम वम करके छिड़कते हैं, तो वो बेहोश हो जाती है, यानी कि जिन निकल गया। हाँ। और लिटरली जब वो होश में आती है ना, तो उससे मतलब ना मौलवी साहब पूछते हैं उससे जौहर कि तुम ठीक हो? तो वो ड्राइंग रूम का जो गेट है ना, जहाँ बैठी हुई है, वो वहां देख अचानक से फूट के रोने लग जाती है। बहुत ज्यादा रोने लगती है। मतलब क्या था इस चीज का? तो मौलवी साहब बोलते हैं क्या हुआ? बोले कि कोई नजर आ रहा है। बोले उस लड़की ने बोला रोते हुए नजर आ रहा है मुझे। ये स्टोरी तो बहुत खतरनाक है। देखो मेरे रोंगटे खड़े। ठीक है, आगे बोल। तो कोई मतलब मौलवी साहब ने बोला कोई नजर आ रहा है? बोला हाँ नजर आ रहा है। और वो जो जिन्नात मैंने आपको बताया था ना, वो दोबारा से वो ड्राइंग रूम से निकला, स्टेयर्स की सीढ़ियों से ऊपर। ये वरीशा ने देखा बताया होगा। हाँ, कि एक तो इमाम साहब ने बोला कि सही कह रही लड़की,
और वो जो कमरा जो मैंने बताया था जौहर अभी भी उस कमरे के अंदर मौजूद है। फिर सीन ये करते हैं, एक ताला मंगवाते हैं, उसके ऊपर एक धागा मंगवाते हैं मौलवी साहब ने, एक लाइक तावीज वगैरह। हाँ एक डोरी वगैरह उनके पास होती है, उसको काफी देर तक वो दम वम करते हैं, ये करते हैं। और उस ताले पे जाके अभी और अब तक स्टिल कभी आप मेरे साथ चलना, मैं आपको दिखाऊंगा अगर हिम्मत है तो आप में। तो ऊपर छत पर जाते हैं, वो ताले लगाता हूँ, ताले में दम करके वो धागा पूरा उसको ऊपर लिपटा देते हैं। सही है। और वो ताले के ऊपर धागा जौहर अब तक है, और उस कमरे में कोई जा नहीं सकता। इवन अब ये जो हादसा हुआ उसके बाद छत पे भी कोई नहीं जा रहा। तो अभी वो जो सब लोग हैं, स्टोरी खत्म हो गई तुम्हारी? मतलब लड़की कैसी है अभी? अब लड़की बिल्कुल मतलब माशाल्लाह से अब तो शादी वादी भी हो गई होगी? नहीं अभी शादी नहीं हुई। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए, 17 साल की थी यार, 21 साल की अच्छा। पढ़ रही है भाई। बहरहाल ये बोल रहा हूँ कि अभी मतलब उसी घर में रह रहे हैं इनकी फैमिली? उसी घर में वरीशा वगैरह सब उसी फैमिली उसी में? घर में अच्छा। घर पे रह रहे हैं। भाई की शादी हो गई माशाल्लाह से। तो अब कहने में अब वो तो- कोई ऐसा जिनमें तो कोई चक्कर नहीं है? नहीं अब तक तो नहीं है, लेकिन उस कमरे के अंदर अभी मौजूद है। वो कमरे के बिल्कुल अंदर जाना मना है। मुझे लेके चलो। चलो अभी कसम से? चलो कहाँ पर है? अभी चलते हैं। कहाँ पर है किधर? मुफरदोल। बफरदोन में? सही बता रहा हूँ, तुम तो मिलते रहोगे, तुम्हारा दोस्त है। हाँ, तो मिलते हो? लास्ट टाइम कब मिले थे? यार मैं लास्ट टाइम उससे मिला हूँ ऑलमोस्ट इस बात को 2 हफ्ते हो गए होंगे। अच्छा, मैं बात करना चाह रहा हूँ, तुम अभी तुम्हारा तो दोस्त है, तुम इसकी मतलब एक स्टोरी उसी की बता रहे हो, उसकी हकीकत बता रहे हो, तो उसको एतराज तो नहीं है मैं यूट्यूब पे इसको नहीं, मैं उससे परमिशन मैंने ली हुई है। आई श्योर? यस, उससे मैंने परमिशन ली हुई है। बहरहाल भाई थैंक यू रबानी, मतलब आपने इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया। और भाई तुम लोग बताओ कमेंट के अंदर के स्टोरी कैसी लगी। बाकी रबानी बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम आए, तुमने वक्त दिया अपना हमें इतना। और अभी रात के मतलब टाइम क्या 1 बज रहा है तकरीबन, तो बहुत शुक्रिया रबानी। बाकी अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को स्टोरी कैसी लगी और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, और कोई सवाल है तो वो पूछो कमेंट करके। और क्या नाम है, लाइक करो वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये बताओ कि नेक्स्ट रोस्ट और एक्सपोज किस पर चाहिए। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले धमाकेदार एक्सपोज या रोस्ट में, या फिर किसी और स्टोरी में, या फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।